है। वैसे अपवित्र पादुका पहन करके गुरु मंत्र जपने के लिए हमारे गुरुजी ने निषेध किया था। तो जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया वही हम आपको बता रहे हैं कि जो पादुका हम शौचालय में प्रयोग करते हैं उस पादुका में हम गुरु मंत्र ना जपें। मन करता है राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, जब आपका शरीर पवित्र हो तब गुरु मंत्र जपो, क्योंकि जो पद्धति है वैसे हम चलें अच्छा रहेगा, पद्धति के विरुद्ध ना चलें। नहीं तो हमने सुनाया है आप लोगों को कि चित्रकूट में एक बार मड़फा गुफा में थे वहां, तो वहां मंदाकिनी के बीच में देखा कि एक शिला पे एक मतलब कंबल ओढ़े हुए, तो ऐसा लगा क्या है। तो युगल किशोर से पूछा ये क्या है, तो बोले तो एक महात्मा है, तो रात्रि में यहाँ ऐसे अगर जरा सा चूक जाए तो मंदाकिनी में गिरे, ऐसा के तो उनके दर्शन की इच्छा हुई। तो जो प्रातः कालीन वहां से निकले तो एक केवल कंबल और लंगोटी, बस गर्मी का समय और कंबल ओढ़े हुए, एक लंगोटी कंबल बस, बड़ा शांत स्वरूप, एकदम चेहरे से ही भागवतिकता टपक रही थी उनके। तो पीछे लगे, हम कहा महाराज जी, प्रणाम किया तो देखा भी नहीं, उन्मत्तता में कहा महाराज जी आप जैसे गुरुजन यदि बात नहीं करेंगे तो हम लोगों को सतमार्ग का अनुभव कैसे होगा। तो जब उनसे विनय पूर्वक आग्रह किया कि आप रुकिए, तो थोड़ा रुकिए। कैसे बताया उनके कैसे परमाणु थे, इतना आनंद, ऐसा लग रहा था कि ये मेरे प्रीतम है, मैं सदैव इनके पास रहूं, इतना आकर्षण, गंभीरता उनके नेत्रों में, करुणा, एकदम उन्मत्तता, जैसे कोई नशे में डूबा हुआ हो। तो रुके, 1 मिनट बैठ जाइए, बैठे। हमने कहा महाराज जी पहली बात तो आप ये कंबल ओढ़े हैं, इतनी गर्मी है, तो उनका अभ्यास, ये अभ्यास बोले अभ्यास। महाराज जी आप उस शिला में, बोले कोई हमें विघ्न ना पहुंचावे, हमारा चिंतन सतत चलता रहे, इसलिए हम वहाँ। महाराज जी भोजन कैसे, बोले जो भगवान दे देते, स्वाभाविक, ना भिक्षा करते ना किसी से मांगते, स्वाभाविक जो मिल जाता है। तो कोई ऐसी बात बताइए जो हमारे परमार्थ में हमें पुष्टता प्रदान करे। तो उन्होंने अपने आप बताया था, उन्होंने कहा कि जो नाम है वो निरंतर जपना चाहिए, जो मंत्र है वो पवित्र अवस्था में जपना चाहिए, यदि मंत्र अपवित्र अवस्था में जपा जाए तो विकार को बढ़ा देता है। ये उनके वचन थे, और शास्त्रों में भी पाया गया कि निषेधात्मक वृत्ति के द्वारा मंत्र आदि न जपे, जैसे आप अपवित्र हैं, झूठे मुंह हैं, ऐसे मंत्र आदि न जपे। पर उसमें ये नहीं लिखा कि ऐसा, पर उन्होंने ऐसा कहा कि ये कामादि क्रोधादि वृत्तियां उससे बढ़ने लगती हैं। तो उनका अनुभव महापुरुष ही शास्त्र में वर्णन करते हैं, शास्त्र ही महापुरुषों के हृदय में स्फुरित होते, शास्त्र और महापुरुष की वाणी दो नहीं होती, एक ही होती है। उस दिन से ये बात समझ में आई कि यदि हम अपवित्र दशा में मंत्र आदि जपेंगे तो उसका हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए हमें सावधान होकर ऐसा। और देखा गया कि जो वृत्तासुर का प्रादुर्भाव हुआ, थोड़ा सा मंत्र में त्रुटि हो गई तो वही आसुर भाव को प्राप्त होकर वृत्तासुर रूप में प्रकट हुए। मंत्र जो होता है वो बड़ा पवित्र और आकर्षणकारी शक्ति है जो प्रभु को भी अधीन कर लेती है। तो जैसी पद्धति से कहा जाता है वैसी पद्धति से चलना चाहिए, और हर समय नाम जप का अभ्यास कर ले। पवित्र है तो मंत्र चल रहा, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। इसमें हमें मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए, तभी हमें परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी, तभी हमारे हृदय में भगवदानंद का अनुभव होगा।